मनु और शत्रुपा की कथा के बाद भगवान शिव माता पार्वती को राजा प्रताप भानु की कथा सुना रहे हैं। धर्मात्मा राजा प्रताप भानु आखेट के समय रास्ता भटककर अपने शत्रु के समक्ष जा पहुंचे हैं और उस शत्रु ने कपट से मुनि का वेश धारण करके राजा प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसीलिए मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। तो हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मम बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिर नाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरज करऊ मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसार। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। कर, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानउ तोहि, कीनेहु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वे उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। तुमने कपट किया, पर वो मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असी नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारु प्रताप दिनेश, सत्य केतु तव पिता नरेश।
गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काज। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजा, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोर। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाहि, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षान, गही पद विनय कीनि विधि नान। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भाए वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होऊं असोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तन, समर जितै जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालो तु पद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियार, तिनके कोप न को रखवार। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तु बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुन मही पाला, तोर नास नहीं कब नहीं काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। हर्षयु राव वचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधान, मोकहु सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाभ निज, कहूँ तो हम ही न खोरी। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वह कपटी कुपिल मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तुहि बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा।
छठे श्रवण ये परत कहानी।